हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम राजस्थान हिस्ट्री जो हमारी निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत क्लास 9 लेकर के आए हैं, जो आपके लिए ऑल आरपीएस से संबंधित एग्जाम, राजस्थान से संबंधित जो भी भर्ती एग्जाम है, परीक्षा है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले क्वेश्चन हैं। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरपीएससी, राजस्थान पुलिस और पशु प्रचार एनिमल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हिस्ट्री से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, रणथंभौर के हम्बीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? यहाँ पर ये ने है, खिज्र खाने, उलुग खाने, काम्बू ने, नुसरत खाने। तो इसका जो आंसर रहेगा, राइट आंसर, वो रहेगा नुसरत खान। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। रणथंभौर अभियान के समय ही नुसरत खान की मृत्यु भी हुई थी, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में उलुग खान ने खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? रतन ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने, माधो सिंह ने। तो बूंदी में रंग महल का जो निर्माता था वो कौन था? छत्रसाल। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? चौहानों की ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति कौन मानते हैं? सी वैद, डॉक्टर हीराचंद ओझा, अलेक्जेंडर कनिंघम, डॉक्टर भंडारकर। तो चौहानों को ब्राह्मण वंशीय किसने माना है? डॉक्टर भंडारकर ने। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अमीर उल उमरा की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ पर हुआ था? अमीर उल उमरा की जो उपाधि है वो किसको दी गई थी? बारमल। ये भी ध्यान में रखना है। तो बारमल की पुत्री थी, जिसको मानबाई या जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कहाँ पर इसका विवाह होता है अकबर के साथ? सांगानेर, आमेर, सांवर या चौमू। तो सांवर में हुआ था। तीसरा वाला ऑप्शन आप राइट हो जाएगा। कब हुआ था? 1562 ईस्वी में। बारमल, जिसको अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई थी, तो उसकी पुत्री थी जिसका नाम था जोधाबाई, या जिसको अरकुबाई के नाम से जाना जाता है। तो उनका विवाह अकबर के साथ में किया गया था। मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की गई थी? मिर्जा राजा की उपाधि किस शासक को प्रदान थी? मिर्जा राजा राय सिंह को, राजा बारमल को, राजा जयसिंह प्रथम को, राजा मानसिंह। तो मिर्जा राजा की जो उपाधि प्रदान की गई थी वो किसको गई थी? मिर्जा राजा सवाई जयसिंह प्रथम। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। महाराजा स्कूल जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1832, 1854, 1840 या 1844। इसका चौथा वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, 1844 में। किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? ऐसा कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था, उनकी सेवा की थी? खान सिंह, भगवंत दास, सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो वो था मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, राजा बारमल, राजा जयसिंह प्रथम ने 3 मुगल बादशाहों जहांगीर,
जिसका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा था। जहांगीर के बाद शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी, उसके बाद औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी की सेवा की थी। तो तीनों का शासनकाल है किसकी के, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। वो तीन मुगल बादशाह कौन से थे जिसने सवाई मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने उनकी सेवा की थी? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इनमें लिखते हैं किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्वान थे या मौजूद थे? यानी गंधर्व बाईसी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो गंधर्व बाईसी महाराजा जयसिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा भगवंत सिंह या महाराजा मान सिंह। तो गंधर्व बाईसी के लिए कौन प्रसिद्ध है? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। दूसरा वाला अपने आप राइट हो जाएगा, जिन्होंने हवा महल का भी निर्माण करवाया था। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब और फर्जंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? बारबल को, जय सिंह को, भगवान दास को या मान सिंह को? तो किसको प्रदान की गई थी? तो मान सिंह। चौथा वाला ऑप्शन है इसका, जो 5000 मनसब था उसको बढ़ा करके 7000 मनसबदार कर दिया था और फर्जंद की उपाधि दी गई थी। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कौन सी शिलालेख है? चिरवा शिलालेख, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, विजय शिलालेख, अपराजित का शिलालेख? तो कौन सा शिलालेख है यहाँ पर? विजय शिलालेख इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन कौन था? यानी राणा राज सिंह जो कि मेवाड़ के थे, उनके समकालीन कौन सा मुगल बादशाह था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तो इसका जो आंसर सही आंसर रहेगा वो औरंगजेब रहेगा, जो राज सिंह के समकालीन थे। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? मुफ्ता उल फतूह, तुगलकनामा, नूह सिफार, खजान उल फतूह? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो खजान उल फतूह, चौथा वाला ऑप्शन रहेगा, जो कि अमीर खुसरो की रचना है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और चित्तौड़ के शासक कौन थे? रतन सिंह। मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथम्मन की उपाधि किसको प्रदान की थी? जहांगीर के द्वारा दलथम्मन की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? मलिक अंबर को, मनोहर दास को, सूर सिंह को या गज सिंह को? तो मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा जो दलथम्मन की उपाधि प्रदान की गई थी वो गज सिंह को प्रदान की गई थी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत, मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? यानी हिंदू मनसबदारों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि की थी अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो किसके द्वारा की गई थी? औरंगजेब के द्वारा मनसबदारों की संख्या, हिंदू मनसबदारों की संख्या में वृद्धि की गई थी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कवि बिरसा कवि ब्रस की उपाधि किस राजा को दी गई थी? अभय सिंह, मेहर भोज, मुंज, राव सिंह? तो कवि ब्रस की जो उपाधि दी गई थी वो मुंज को दी गई थी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में कब किया गया था? तो नागौर दरबार, राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक नागौर दरबार अकबर ने बुलाया था। तो कब बुलाया था? 1568, 1570, 1572 या 1576? तो 1570 ईस्वी यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1570 में अकबर का नागौर दरबार हुआ था। निम्नलिखित में से राजपूताना के क्षेत्र पर बरीक वंश ने शासन किया था? कोसियां, बदनौर, अलवर या बयाना? बरीक वंश का शासन किस क्षेत्र पर हुआ था?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बयाना में हुआ था। चौथा वाला अपने आप सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस पृथ्वी राजा ने आदि वराह की उपाधि प्रदान की थी? आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? नागभट्ट द्वितीय, मेहरभोज, महेंद्रपाल, वत्सराज। आदि वराह की जो उपाधि धारण की गई थी वो किसके द्वारा धारण की गई थी? मेहरभोज के द्वारा धारण की गई थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जनपद काल में गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता था? अब इसमें नवीनतम जिलों के अनुसार अनूपगढ़ को भी शामिल किया जा सकता है, जो कि ये गंगानगर का ही भाग है, जो गंगानगर और बीकानेर से तोड़ करके बनाया गया है। तो इसमें अधिकांशतः जो भाग आता है वो गंगानगर का आता है, ये ध्यान में रखना है आपको। इसलिए अनूपगढ़ को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र था उसको क्या कहते थे? योध्य, सूरसैन, मालव या सिवी। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो योध्य कहलाता था। क्या कहलाता था? योध्य। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि अनूपगढ़ में अधिकांशतः जो भाग है वो गंगानगर से अलग करके ही बनाया गया है। सूरसैन भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो क्षेत्र है वो सूरसैन के अंतर्गत आता था। मालव जो जनपद है वो टोंक के अंतर्गत आता था, और सिवी जनपद उदयपुर के अंतर्गत आता था। किस प्रचार राजा के काल में ग्वालियर प्रस्ती की रचना हुई थी? महिपाल प्रथम, महिपाल द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, मेहरभोज। तो ग्वालियर प्रस्ती की रचना किसके समय हुई थी ये बताना है यहाँ पर। जल्दी से जल्दी आपको कमेंट करना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? मेहरभोज। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगलदार बादशाह कहाँ के शासक कहलाते थे? अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। जंगलदार बादशाह, तो इसमें आंसर जो राइट आंसर रहेगा वो बीकानेर रहेगा। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। वैसे जो जंगल प्रदेश है उसके अंतर्गत बीकानेर और जोधपुर के जो भाग हैं वो आते थे, लेकिन यहाँ पर जंगलदार बादशाह की बात की गई तो बीकानेर का जो क्षेत्र है भाग है वो जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। राजपूत वैदिक कार्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है? सुरमल मित्तल, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर भंडारकर, विलियम क्रोक। वैदिक आर्यों की संतान मानने वाले कौन है? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख की करवाया गया था? पृथ्वीराज तृतीय, दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख की बात की गई है। अणुराज, विग्रह चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय। शिवालिक स्तंभ अभिलेख विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव के समय उत्कीर्ण करवाया गया था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किसने किया था? रामनारायण चौधरी, मुंशी समर्थदान, हरिभाऊ उपाध्याय, ऋषिदत्त मेहता। ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन 1920 में किसके द्वारा किया गया था? तो ऋषिदत्त मेहता के द्वारा किया गया था। चौथा वाला अपने यहाँ पर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये बहुत ही। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? बेथोड़ा, डूंगला, चेलावास, बांसवाड़ा। दो युद्ध हुए थे, बेथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध पहले हुआ था। तो देखिए इसमें जो आंसर रहेगा वो तीसरा वाला अपने आप राइट हो जाएगा। उसके बाद बेथोड़ा का युद्ध हुआ था 1857 ईस्वी में। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, चेलावास। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन जाना जाता था? महामातम्य के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, संधि विग्रह के रूप में, या प्रधान के रूप में? उसका जो आंसर रहेगा चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? हलौदी, ओसियां, कानपुर, पाली, ब्यावर, अजमेर।
तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, कर्नल डिक्सन के द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? तो फलौदी को नया जिला बनाया गया, नया जिला बना दिया गया है, जो कि पहले कहाँ था? जोधपुर में। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने जोधपुर को दे दिया है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं हो। तो जोधपुर किससे जिला बनाया गया? नवीनतम जिला फलौदी से। ओसियाँ जो आता है वो जोधपुर के अंतर्गत ही आता है। करटोल है वो भी पहाड़ी में आता है। और ब्यावर अजमेर, और ब्यावर को भी अजमेर से अलग करके नया जिला बनाया गया है। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा रहेगा? देखिए यहाँ पर जो आंसर रहेगा, सही आंसर वो रहेगा चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्यावर। ब्यावर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कर्नल डिक्सन के द्वारा की गई थी, जो कि अब नया जिला बना दिया गया है। राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। तो राजस्थान की प्रथम लोक अदालत की बात की गई है, तो कहाँ पर लगाई गई थी लोक अदालत? तो कोटा में लगाई गई थी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? दक्षिणी जनपद, उत्तरी जनपद, मध्य जनपद या अपर जनपद? मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद के अंतर्गत आता था? अपर जनपद के अंतर्गत। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लिखित राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद कौन सा है, जिसका ऋग्वेद में वर्णन मिलता है? शिवी, मत्स्य, मरु, जंगल। राजस्थान के शिवी जनपद, मत्स्य जनपद और मरु जनपद, ये तीन मिलते हैं। जंगल जनपद नहीं था, तो मरु जनपद का उल्लेख इसमें मिलता है। तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रत्यार वंश का संस्थापक कौन था, जिसे प्रत्यारों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है? प्रत्यार वंश के संस्थापक कसराज, हरिश्चंद्र, नागवट, मेहरबूर। तो हरिश्चंद्र को प्रत्यारों का जनक या पिता कहा जाता है, संस्थापक माना जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मालवा के किस परमार शासक ने चालुक्य नरेश तेलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया था? चालुक्य नरेश तेलप द्वितीय को 6 बार किसके द्वारा पराजित किया गया था? धनंजय, भोज, धूमराज, बागपति, मुंज। तो मालवा के परमार शासक बागपति मुंज के द्वारा तेलप नरेश द्वितीय को 6 बार पराजित किया गया था। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। मालवा के परमार राजा भोज द्वारा 11वीं शताब्दी में निर्मित शिव मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार महाराजा मोकल द्वारा 1428 में करवाया गया, कौन सा था? निर्माण किसने करवाया था उसका? 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा करवाया गया था, मालवा के जो परमार शासक थे। लेकिन उसका जीर्णोद्धार महाराणा मोकल के द्वारा 1428 में करवाया गया। नीलकंठ महादेव का मंदिर, समुद्रेश्वर महादेव का मंदिर, एकलिंग महादेव का मंदिर, पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। समुद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसका निर्माण 1428 में महाराणा मोगल के द्वारा करवाया गया था, जीर्णोद्धार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा स्थान इतिहास, पुरातत्व और आध्यात्म की त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है? नाकोड़ा, देवगढ़, किराड़ू, बैराट। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। किराड़ू बाड़मेर। कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर जिले में पड़ता है, जिसको राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयाना पर आक्रमण किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, मोहम्मद गौरी, अकबर। तो बयाना पर आक्रमण करने वाले कौन थे? मोहम्मद गौरी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बयाना पर आक्रमण मोहम्मद गौरी ने 1195 ईस्वी में किया था। डेट याद रखनी है, 1195 ईस्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। किस राजा ने चित्तौड़ पर पुनः शासन किया था? अजय सिंह, राणा हम्बीर, राणा कुंभा, राणा सांगा।
राणा हमीद के द्वारा चित्तौड़ पर प्रशासन किया गया था। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिन्होंने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर प्रशासन किया था। जयपुर राजवंश का एक शासक जिसका अंतिम संस्कार गेटवे में नहाकर बाहर हुआ था, वह है राम सिंह, जसवंत सिंह, राजा मान सिंह, ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह का अंतिम संस्कार गेटवे में नहाकर के उसके बाहर हुआ था। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। 8वीं सदी से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? चावड़ा, प्रत्यार, भाटी या परमार? 8वीं से 10वीं शताब्दी तक प्रत्यार वंश का, राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था राजस्थान में। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापंता अंकन वाली मुद्रा राजस्थान के किस पुरातन स्थल से प्राप्त हुई है? कौन सी पापंता अंकन वाली? नैनवा, लोह, अर्थुणा, चिथवाड़ी? तो पापंता अंकन वाली मुद्रा राजस्थान के लोह स्थान से प्राप्त हुई है, जो कि भरतपुर जिले में पड़ता है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? मल्लिकार्जुन मंसूर, केशवराव शंकर पंडित, दिगंबर विष्णु पल्लूस्कर, ओंकार नाथ ठाकुर? तो कौन थे? रघुपति राघव राजा राम। तो दिगंबर विष्णु पल्लूस्कर। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।